मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, एक अनकही दास्तान। दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड के इतिहास की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने इतने करीब से महसूस की हो। ये कहानी दो दिग्गजों की दुश्मनी की नहीं, बल्कि वक्त के बदलते मिजाज और एक फकीर इंसान के सब्र की है। बात 1950 और 60 के दशक की है। उस दौर में मुंबई की हवाओं में सिर्फ एक ही आवाज गूंजा करती थी, मोहम्मद रफ़ी। चाहे पर्दे पर दिलीप कुमार के आंसू हों, शम्मी कपूर की बेतहाशा एनर्जी हो या देव आनंद का रोमांस, रफ़ी साहब सिर्फ गाते नहीं थे, वो स्क्रीन पर जादू कर देते थे। उस वक्त अगर किसी संगीतकार को कोई भी धुन बनानी होती थी, तो उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब का नाम आता था। वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह थे। लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसी करवट ली, जिसने इस बादशाह को खामोशी के अंधेरे में धकेल दिया। साल था 1969 और फिल्म थी आराधना। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार S.D. बर्मन बहुत बीमार पड़ गए। तब उनके बेटे R.D. बर्मन यानी पंचम दा ने रिकॉर्डिंग की कमान संभाली और एक नया प्रयोग किया। उन्होंने एक नए और उभरते हुए एक्टर राजेश खन्ना के लिए एक बिल्कुल अलग, बिंदास और बेपरवाह आवाज चुनी। और वो आवाज थी किशोर कुमार की। रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी जैसे गानों ने रातों रात हिंदुस्तान में ऐसा तूफान ला दिया, जिसने बॉलीवुड का पूरा स्वाद ही बदल कर रख दिया। राजेश खन्ना देश के पहले सुपरस्टार बन गए और किशोर दा उनकी पक्की आवाज। यहीं से शुरू हुआ रफ़ी साहब की जिंदगी का वो दर्दनाक दौर, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अफवाहें उड़ीं कि रफ़ी साहब किशोर कुमार से चिढ़ गए थे। लेकिन सच तो ये है कि इस सूफी इंसान ने कभी किशोर दा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। दोनों एक दूसरे की बेइंतहा इज्जत करते थे। रफ़ी साहब का दर्द किशोर कुमार की कामयाबी नहीं थी, बल्कि उनका दर्द वो स्वार्थी इंडस्ट्री थी, जिसने 20 साल के उनके बेमिसाल योगदान को एक नए ट्रेंड के आते ही भुला दिया था। जो संगीतकार कल तक रफ़ी साहब के बिना एक धुन नहीं बनाते थे, उन्होंने रातों रात अपना रास्ता बदल लिया। हर कोई किशोर कुमार के पीछे भागने लगा। इसी बीच रफ़ी साहब के गले में एक गंभीर इन्फेक्शन हो गया। इंडस्ट्री में आग की तरह खबर फैल गई कि रफ़ी साहब की आवाज़ अब खत्म हो चुकी है। उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या बादलों के पीछे छुपने से सूरज की चमक खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। साल आया 1977। जिस R.D. बर्मन ने किशोर कुमार के दौर की शुरुआत की थी, उसी R.D. बर्मन को अपनी एक फिल्म के लिए ऐसी रूहानी आवाज की तलाश थी जो किसी और के पास नहीं थी। उन्होंने वापस उसी बादशाह को पुकारा। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं और गाना था क्या हुआ तेरा वादा। इस एक गाने ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया। सारे रिकॉर्ड टूट गए। रफ़ी साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दौर भले ही बदल जाएं, लेकिन असली बादशाहत हमेशा हुनर की होती है। इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। अपनी आखिरी सांस तक वो फिर से उसी बुलंदी पर गाते रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज भी वैसी ही स्वार्थी है, जो नए ट्रेंड के आते ही पुरानों को भूल जाती है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।